गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 83। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, लोकतांत्रिक राजनीति, कक्षा 9वीं और ये वर्कशीट है 11 फरवरी की। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों? लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन। इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं है? देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो होने ही चाहिए भाई, है ना, लोकतंत्र की पहचान है। क्योंकि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो फिर तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं बनता ना। कोई भी आएगा, वोट खरीदेगा या फिर अपना गुंडागर्दी करके वोट जबरदस्ती डलवा लेगा, तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो वो लोकतंत्र नहीं हुआ। ठीक है, तो पहचान नहीं पूछा है यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं। चुने हुए शासकों द्वारा प्रमुख फैसले लेना, हाँ भाई, जितने भी हम जो भी शासक हम चुनते हैं तो फैसले तो वही लेते हैं। कानून का शासन होना, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जब भी अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, इवन कोई ऐसा कानून भी बना दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है कि ये कानून हमारे संविधान के खिलाफ है ना। तानाशाही शासन व्यवस्था, ये आएगा कि ये लोकतंत्र की पहचान नहीं है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क देना है, पक्ष में तर्क देना है। ठीक है, तो पक्ष का मतलब समझ लो कि इसका एडवांटेज, इसका लाभ। प्रमुख फैसलों में देरी होना, देरी होती है बिल्कुल सही है, लेकिन ये पक्ष में तो नहीं है ना। खर्चीली चुनावी लड़ाई, हाँ भाई, खर्चीली भी होती है, दारू पैसा काफ़ी कुछ चलता है। भ्रष्टाचार की संभावना भी रहती ही है। अधिक जवाबदेही, जो नेता बनेंगे उनकी जवाबदेही अधिक रहेगी और तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे, तो ये हो गया पक्ष में तर्क, तो आंसर ये हो गया 4th। भारत में चुनाव आमतौर पर 5 वर्ष में एक बार होते हैं, आमतौर पर। ठीक है, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है, तो चलिए देख लेते हैं। वह शासन व्यवस्था जहां एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था कहलाती है। अब विपक्षी दल किसे कहते हैं? वे राजनीतिक दल जो अल्पमत में होते हैं, अपनी सरकार नहीं बना पाते, विपक्षी दल कहलाते हैं। चलो ठीक है, हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, 10 सीटों पे चुनाव है भाई। ठीक है, तो एक को मिल गई 4, फिर एक पार्टी, मान लो ए पार्टी है, ए पार्टी को मिली 4 सीट, बी पार्टी को मिली 3 सीट, सी पार्टी को मिली 2 सीट और डी पार्टी को मिली 1। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 ही सीटें थी, तो अब मतलब जो जिसके पास 6 सीटें होंगी ना वो सरकार बना पाएगा। 50% से 1 सीट ज़्यादा जो होगी वो सरकार बना पाएगा। अब ऐसा तो किसी के पास आया ही नहीं, तो हो सकता है ये कहे ए जाएगा, ए के पास ज़्यादा है फिलहाल तो ए क्या कहेगा, ए बी से बात करेगा कि भाई चल हम दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। लेकिन ऐसा हो कि जो ए है वो बीजेपी है, ठीक है, और बी जो है वो कांग्रेस है, तो ये दोनों तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब हो सकता है ये तीनों मिलने की कोशिश करें, ये तीनों आपस में कहें, तीनों तो 5 और 1 6 बन गई, या फिर ये दोनों इधर आ जाएं, 4 और 2 6 और 1 7 हो गई, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन किसको कितना ऑफर दे पाता है। जब ऐसी सरकार बनती है ना तो उसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। और जब गठबंधन की सरकार बनती है, अब जैसे मान लो, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि भाई इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली, इसने और इसने, ए ने और सी ने सरकार बना ली। अब जो ये बच गए ना 3 और 1 वाले, ये हो गए अल्पमत वाले, कि भाई इनकी सीटें इतनी आई नहीं कि सरकार में आ पाते। वे राजनीतिक दल जो अल्पमत में होते हैं और अपनी सरकार नहीं बना पाते विपक्षी दल कहलाते हैं। समझ में आया? चलिए, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे, अब देखो, चाहे गरीब है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे कुछ भी है, ठीक है ना, वोट तो उसको है ही कम से कम। ठीक है ना, राजनीतिक समानता है क्योंकि वोट वो दे सकता है, चाहे पढ़ा हुआ है, बस 18 साल की उम्र चाहिए ना वोट देने के लिए, तो राजनीतिक समानता है। लोग किसी शासक को प्रजा न होकर बल्कि खुद अपने आपके शासक होते हैं। बिल्कुल भाई, अपने शासक होते हैं, हम अपनी मर्जी से जो है नेताओं को चुन सकते हैं। अगर ये गलतियां करते हैं तो वे खुद इसके जवाबदेह होते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे करता है? लोकतंत्र लोगों का सम्मान करता है क्योंकि इसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा प्राप्त होता है और सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, लोकतंत्र जनता का शासन कैसे है? लोकतंत्र जनता का शासन होता है क्योंकि इसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और समय आने पर उन्हें बदल भी सकती है। ठीक है, लोकतंत्र राजनीति के सिद्धांत पर काम करता है, समानता, समान राजनीति के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। लोग किस शासक की प्रजा, किसी शासक की प्रजा न होकर खुद दूसरों के शासक, गलत है ये सेंटेंस। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक होते हैं। ठीक है,
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 कमियां बतानी है। कमियां क्या होता है? डिले होता है, फैसले लेने में देरी होती है, खर्चीले होते हैं इलेक्शन, और अस्थिरता रहती है। अगर पार्टी कह दे मैं तो अपना, एक पार्टी मान लो मेजोरिटी गवर्नमेंट बनी हुई है, बहुमत की सरकार बनी हुई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भाई सारी सीटें मेरी ही हैं, कौन हटा लेगा मुझसे। लेकिन अस्थिरता बहुत कम ऐसे केस होते हैं कि बहुमत से बन जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम गठबंधन की सरकार बनती है, तो गठबंधन में पार्टी कहती रहती है मैं तो अपना समर्थन हटा रहा हूँ, तो फिर बेचारे को दोबारा क्या होता है, इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं। तो क्या क्या तीन चीज़ें होगी? देरी होती है, खर्चीले होती है, अस्थिरता होती है। ठीक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार और अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें नागरिकों के समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि का अधिकार सुनिश्चित किया होता है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों और तकरारों को कैसे कम करता है? डिस्कस करके, विचार विमर्श करके। जो सत्ता दल होता है और विपक्षी दल होता है वो विचार विमर्श कर लेते हैं, मिलजुल कर फैसले ले लेते हैं, जिससे मतभेदों और तकरारों में को कम करने में मदद मिलती है। अब चलते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों को विस्तृत चर्चा करनी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है। सरकार के प्रति जवाबदेह, सरकार जो होती है जवाबदेही होती है जनता के प्रति। लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं, जिससे गलतियों की कम गुंजाइश होती है, बेहतर निर्णय लेने जाने की संभावना बढ़ती है। विविधताओं वाले देश में लोकतंत्र के द्वारा एकजुटता बनी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि के अधिकार सुनिश्चित होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को चुनी हुई सरकार को बदलने के अवसर भी मिलते हैं। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी एसेंट फिर से आ गया है। ये होने वाला है आपका 13 फरवरी को। ये एक चैंपियनशिप है जिसमें 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि 6 क्लास से लेके 12th तक के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो। इसमें एनरोल करना बिल्कुल फ्री है। ये एक तरह से चैंपियनशिप है। अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़। तो आपको अगर वैसे भी कोई स्पेशल क्लास अगर अनअकैडमी पे देखनी होती है या फ्री टेस्ट सीरीज देनी होती है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, पूर्णिमा 10। तो अब इसमें देखेंगे अनअकैडमी एसन के लिए आपको करना क्या है। पहली बात तो आप लिंक जो है इसको एनरोल करने का मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपकी क्लास है, 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, उस क्लास का लिंक आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एनरोल पे। जैसे ही आप एनरोल बटन को क्लिक करेंगे, अगर आप नए यूज़र हैं तो ये क्या करेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके फ्री रजिस्टर कर लीजिए। जब आप साइट पे जाएंगे या फिर अपनी जो ऐप है उसमें जाएंगे तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। वो गोल सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप कौन सी क्लास में हैं वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, कौन सी क्लास का एसेंट आप देना चाहते हैं। उसके बाद फिर गो टू, जब आप आगे जाएंगे तो गो टू फ्री क्लासेस टैब में जाना और टेस्ट सीरीज में जाना। ठीक है, फिर अनअकैडमी एसेंट पे क्लिक करना। अनअकैडमी एसेंट पे क्लिक करके ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए नाउ आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको विन स्कॉलरशिप वर्थ 5 लाख रुपीज़, इससे आपको ये बता ही दिया है कि मैंने आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। कोड आप यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10, बाकी भी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए और जो फ्री टेस्ट सीरीज होती है उसके लिए भी। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मोबाइल की ऐप से ही दे सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो वेबसाइट से भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप है उससे भी दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हैं, दोनों से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 स्टेप्स हैं क्या करने के, चैंपियन बनने की। फर्स्ट, प्रिपरेशन, आपको प्रिपेयर करना। ज्वाइन द प्रिप फॉर द एसेंट बैचेज। एसेंट बैचेज भी होते हैं इनके जिसमें एसेंट के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया चैंपियनशिप ऑन Feb 13th। 13 फरवरी को आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। देखो बच्चा, फ्री टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता है। आप फ्री टेस्ट ज़रूर दे के देखा करो, जो भी टेस्ट होते हैं कम से कम हमें ये पता लगता है कि हमें आया कितना, हमने समझा कितना, हमें कितना आता है। एक कंपटीशन की भावना जब रहती है तो अच्छा रहता है, हम अपने आप को पता कर पाते हैं कि हमने कितना अभी तक सीखा है। एनालिसिस, उसके बाद ज्वाइन आवर टॉप एजुकेटर फॉर टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस मतलब कि जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा और उसको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कब होने वाला है ध्यान रखेंगे, ये होने वाला है 13 फरवरी को। ठीक है, 11 बजे से लेके 12 बजे तक ये होने वाला है। ओके, इन फ्री टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं
बाकी अगर कोई फर्दर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी पे कोई फ्री क्लास या स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो भी आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई कोर्स खरीदते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं तो आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिलता है पूर्णिमा 10 से। लेकिन जिस ये मैं बात कर रही हूँ एसेंट की, ये बिल्कुल फ्री है, ये आप दे सकते हैं। एनरोल का मैंने बता दिया। एनरोल करने के लिए ये स्टेप रहेंगे। कौन कौन से? एनरोल, क्लिक द बटन। अगर ऐप है तो फिर तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सा अपना गोल सेलेक्ट करना है, क्लास, और जाना है फ्री क्लास उस टेस्ट सीरीज टैब में, वहाँ से अपना एसेंट को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।